देखो 1857 का विद्रोह भारत की आजादी की पहली लड़ाई का विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विद्रोह के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश शासन और भी ज्यादा सख्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा की, अब भारत पर उनका सीधा शासन होगा और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा जो डर था वो था भारतीय सेना से, जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। इसलिए भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने अब एक नई रणनीति बनाई, फूट डालो और राज करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की चाल चली ताकि वे दोबारा एक ना हो सके। 1857 के विद्रोह के दौरान कई रियासतों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसलिए अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति खत्म कर दी और भारतीय राजाओं को अपने राज्य बचाने का भरोसा दिया। ब्रिटिश सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं था। असल में ऊंचे पदों पर सिर्फ अंग्रेजों का ही कब्जा हुआ करता था। विद्रोह के बाद भारतीय व्यापार और उद्योगों को बड़ा झटका लगा। ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ के बाजारों पर कब्जा कर लिया और किसान व्यापारी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, इनकी सभी दुकानों को कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सेवाओं का विस्तार किया ताकि उनका प्रशासन और सैन्य नियंत्रण मजबूत हो सके। 1857 का विद्रोह भले ही सफल ना हो सका, लेकिन इसने भारतीयों को एकता और स्वतंत्रता का महत्व सिखा दिया। यही चिंगारी आगे चलकर 1947 में भारत की आजादी की ज्वाला बनी। 1857 की क्रांति एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत की स्वतंत्रता की पहली मजबूत आवाज थी और ये विद्रोह में एकता, संघर्ष और देशभक्ति को सिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत बोलो।